ललन पोस्ट से मैं राजेंद्र कुड़िया, जेतान के प्रधान जी हमारे बीच में विराजमान है श्री मेघाराम जी। आपसे बातचीत होगी हमारे राजस्थान के जो बजट जारी हुआ है उसके बारे में। हाँ, तो प्रधान जी आपसे निवेदन है, इस बजट के बारे में आपकी क्या राय है? गहलोत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो पूर्व में जिस प्रकार की घोषणाएं हुई थी वो पूरी धरातल पर उतरी नहीं। इतनी ज़्यादा घोषणाएं कर दी है जो धरातल पर उतरना बड़ा मुश्किल होगा। साथ ही उन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी, वो कर दी, बाकी फंड कहाँ से आएगा इसका कोई उन्होंने नहीं बताया। कोई ये पैसा यहाँ से आएगा और यहाँ पर खर्च हो जाएगा। तो आपके हिसाब से ये घोषणा के हिसाब से ही बजट है? घोषणाओं का बजट है और इसको धरातल उतारना बहुत मुश्किल है। इतना फंड इनके पास है नहीं, न कोई फंड की व्यवस्था कोई बताई इन्होंने कि यहाँ से इतना पैसा आएगा और इसमें हम खर्च कर देंगे। सिर्फ घोषणाओं करने से थोड़े विकास कार्य थोड़े हो जाएंगे साहब। अपने जेतान के आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीमान अविनाश जी गहलोत हैं, तो इस बजट में वो कितना बजट वो जेतान के हिस्से में ला पाए? उसमें अब इस बार तो विशेष कोई बजट नहीं अलॉट हुआ है जेतान के लिए। सिर्फ भाई वर्ग को इन्होंने पुलिस चौकी से थाना घोषित किया है या कर्मोन्नत किया है या टुकड़े में पुलिस चौकी के लिए इन्होंने किया है। और एक और वर्ग जो पीएससी को सीएससी जो में कर्मोन्नत किया वो जरूरी था वहाँ, क्योंकि ये सेंटर पड़ता है और काफ़ी चौराया भी है, तो इससे लोगों को फायदा होगा और ये काम जरूर मेडिकल वाला जरूर इसमें होगा। तो आपके हिसाब से प्रधान जी राजस्थान सरकार ने जेतान के लिए एक अच्छा कार्य तो किया न किया, उसके लिए तो आप राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है आपके हिसाब से? हाँ, वो तो बधाई की पात्र है राजस्थान सरकार से। टाइम पर जैसे जैसे अविनाश जी ने अशोक जी से संपर्क किया तो उन्होंने उसके लिए काम दिए हैं। अशोक जी ने अविनाश जी को काम दिए हैं और आशा है कि आने वाले टाइम में भी वो देंगे जेतान। आपके हिसाब से एमएलए साहब जेतान विधानसभा के लिए अथक प्रयासों से विकास कार्य लाने में मेहनत से लगे हुए हैं? मेहनत हर तरह से अविनाश जी काम में कोई तरह की कमी नहीं रख रहे हैं। हर जगह से अपना व्यक्तिगत संपर्क, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, जब जिला परिषद से हो, हर जगह से अपने काम के प्रति बड़े वफादार है और एरिया के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं आपसे निवेदन है कि आपके प्रधान बनने के बाद कार्यकाल में जेतान क्षेत्र में पंचायत समिति में सबसे अच्छी पंचायत समिति कौन सा कार्य हुआ? पंचायत समिति के अंदर जो कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायतों में सब जगह काम तो अच्छा हो रहा है। बाकी सबसे अच्छा जो काम हुआ है वो एक गांव 4 काम है। उसके अंदर खेल मैदान, मॉडल तालाब, चरागाह और क्या नाम शमशान, ये 4 काम पूरे एरिया में अच्छे हो रहे हैं। 8-10 तो बहुत ही बढ़िया खेल मैदान बन गए हैं जो कि पूरे राजस्थान में वो मॉडल होंगे। जैसे निम्बोल वाला ये अपना खेल मैदान है तो पूरे राजस्थान में उसकी प्रशंसा हो रही है कि बहुत ही अच्छा काम हुआ। कुछ जगहों पर जो शमशान की काया पलट हो गई है, वास्तव में शमशानों में बहुत ही 4 दीवारी लगी है, पौधे भी लगा है, सड़कें भी बन गई उसमें, तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ। और जो खेल मैदान से जो हुए हैं वो गाँवों के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ट्रैक बन गए हैं, मैदान बन गए, तो गाँव की प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। आपके हिसाब से खेल मैदान में निम्बोल ग्राम पंचायत के सरपंच अशोक जी ने सोलंकी ने बहुत अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम अशोक जी ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ पंचायतों में वास्तव में जो 5-7 सरपंच है वो जवान सरपंच है, यंग ब्लड सरपंच है और काम करने की लालसा है उनमें, वो वहाँ काम अच्छा हो रहा है कि जो पढ़े लिखे जो सरपंच है उन्होंने अपने पंचायतों में बहुत अच्छा काम करवा लिया। सर, जैसे कि हमारी टीम एक बार दाता रामगढ़ सीकर जिले में बनाथला ग्राम पंचायत के सरपंच वहाँ पे हम जाके आए। वहाँ पे उनके कार्यकाल में जैसे कि नरेगा कार्यों में 100 दिन जल्दी होना, सब लोगों के परिवार के आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, सफाई योजना हो, नाली योजना हो, ऐसे अनेकों प्रकार की योजनाओं के बारे में हमें वहाँ पे जानकारी मिली, हम अवगत करवाया, जो हमारे हिसाब से एक अच्छी पंचायत के रूप में। तो उसी प्रकार अपने जेतान पंचायत समिति में 38 ग्राम पंचायतों में से एक मॉडल के रूप में आप कौन सी ग्राम पंचायत को मानते हैं जो अभी विकासशील है? अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ आपको। पंचायतें तो 3-4 पंचायतों में वास्तव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे अपन के पाटवा पंचायत है तो ललित जी बड़े एक्टिव आदमी हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करवा लिया वहाँ पर। सेकंड नंबर पर देवरिया में है तो देवरिया में भी चेतन जी बड़े एक्टिव है, तो उन्होंने भी अपना काफ़ी अच्छा काम करा लिया है। वैसे रबड़ीवास पंचायत में जितेंद्र सिंह जी है, जीतू बना है, तो उन्होंने गवर्नमेंट प्लस फैक्ट्री उनसे मिलकर के गाँव में बहुत ही अच्छे कार्य करवाए हैं।
वैसे कि हम क्षेत्र में घूमते हैं तो आपके बारे में बिल्कुल सब लोग खुल के बताते हैं कि आप एक मेहनती ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। आप हर समय जनता के बीच में रहते हैं, आम जन की समस्या सुनते हैं। तो आपके हिसाब से पंचायती राज में ज़्यादातर लोगों की अभी क्या समस्या है जो आपके सामने आ रही है? पंचायत राज में समस्या में क्या साहब, सबसे बड़ा जो शिकायतें हो रही है और लोग असंतुष्ट हो, वो नरेगा की वजह से। लोग काम करना चाहते नहीं हैं उसमें, और हर आदमी चाहता है कि मेरा काम हो जाए, तो काम होगा कहाँ से? नरेगा सबसे मतलब इसकी यूटिलिटी प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। अब सबसे ज़्यादा काम तालाबों का, नालियों को खोदने का हो रहा है, तो अब 10 साल से वही नालियाँ हर साल खुद रही है। इसके निस्बत तो ग्रेवल सड़कें बने और कोई कार्य हो तो इसमें ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, आपका कहना जिस हिसाब से है कि नरेगा का पैसा और भी क्षेत्रों में लगना चाहिए, ग्रेवल सड़कें हैं, सीसी रोडें हैं, पक्का निर्माण कार्य है, तो आपके हिसाब से ऐसा कोई मॉडल बनाया आपने पंचायत समिति में कि आगामी दिनों में नरेगा के पैसों का उपयोग हो ऐसे योजनाओं में? हाँ नहीं, इसके लिए मैंने सभी पंचायतों सरपंचों को कहा भाई कि अगली जो योजना, वार्षिक योजना बने, उसमें ग्रेवल सड़कें लो, दूसरे काम लो, न कि सिर्फ हर साल उसी नाली को और उसी तालाब को खुदाया, उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आवास योजना के हिसाब से अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जैसे हमारे गांव में ब्लड में 50 इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास में काम चल रहा है। हर पंचायत को जो जो टारगेट मिल रहा है उनमें बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। इसका फ़ायदा लोगों को, प्रधानमंत्री आवास का खूब लोगों को अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। गोचर, ओरण, अंगूर, जहाँ पे नरेगा के कार्य चल रहे हैं, कुछ लोग हर जगह हर गांव में अतिक्रमण करके बैठे हैं, उसके बारे में आपके कार्यकाल में आगे की योजना क्या है? भाई मैं तो इस अतिक्रमण के खिलाफ में हूँ। जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है वो हटना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से अतिक्रमण होता गया गोचर का, तो आने वाले टाइम में गोचर बचेगी नहीं, पशुजन कहाँ जाएगा। इसलिए जहाँ कहीं भी अगर अतिक्रमण के मैं सख्त खिलाफ हूँ, चाहे गाँव में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे चरागाह में हो, अतिक्रमण हटना चाहिए। जैसे आज गाँव में, मेरे गाँव में खुद की बात कर रहा हूँ, भाई नाले बना रहे, हर आदमी, कोई आदमी वो नहीं चाहता मेरा ये पगोचा नहीं हटना चाहिए, ये मेरी रेम नहीं हटना चाहिए, ये मेरी चबूतरी, जबकि वो सब अवैध है बने। अब इसके लिए लोग तैयार ही नहीं होते, फिर काम कहाँ से होगा? ठेकेदार 2 दिन करे, 4 दिन करे, कहाँ तक वेट करे? इसलिए गाँव में जो अतिक्रमण है वो अगर एक्टिव सरपंच है और मेरे को पुलिस इमदाद लो, कुछ भी लो और टाइमली हो जाए, एक बार 10% लोग नाराज़ होंगे। अतिक्रमण अगर आपने किसी सरपंच ने हटाया तो 10% लोग 90% राजी होंगे। इसका ताज़ा उदाहरण अपन रायपुर देखो आप, भाई रायपुर वाले चेना ने पूरा मार्केट साफ करा दिया। कई सालों से, मतलब पैदल आदमी, मैं तो वहाँ 4 साल रहा हूँ, तो पैदल आदमी मुश्किल से पार होता था। तो एक बड़ा उसने, उसके बाद वो वापस सरपंच बन गए, तो लोग तो राजी तो हुए ना उससे। चाहे अतिक्रमण हटा तो 10% तो नाराज हुए, 90% तो उससे खुश हुए। आपके कहने के हिसाब से हर गांव में अतिक्रमणों की संख्या 10% ही होती है, आमजन जो 90% उससे परेशान होते हैं। आपकी पड़ोस की पंचायत समिति की एक पंचायत की आपने प्रशंसा की, चनाराम जी माली जो पूर्व सरपंच थे, अब की बार उनके माता जी है, लेकिन ऐसा ही रोल मॉडल जैतान पंचायत समिति में क्यों नहीं एक तैयार हो जिसको देख के 38 सरपंच वापस मिल, सरपंचगण मिलके ऐसा कार्य करें? कोशिश पूरी करेंगे इसमें। मैं खुद ही वास्तव में जो भी हो रहा है सा काम, जैसे बलाडा में हो रहा, तो मैं खुद एसओ साहब से मिला, मैं खुद एसओ से मिला। मैंने कहा भाई ये हमेशा के लिए आराम हो जाएगा, अगर 1, 2, 4 आदमियों के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई तो दूर से अपना आप हट जाएंगे, तो उससे गांव का सौंदर्यकरण बन रहा है और आने वाले टाइम में लोगों को सुविधा रहेगी। भाई एक आदमी अतिक्रमण करे और उससे 100 आदमियों को असुविधा हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सर, आपके हिसाब से जो कर्मचारियों की जो पेंशन की योजना थी वो सरकार ने अभी लागू की है, उसके अनुसार आपके क्या विचार है? भाई पेंशन तो बहुत ही, सोशल सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है सर आज के टाइम में। ये तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया और इससे का फ़ायदा इसको कांग्रेस गवर्नमेंट को मिलेगा कि पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बनी रहती है। जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक भी जिएगा तब तक उस आदमी को अपना सारा बना रहेगा, चाहे औलाद कुछ भी करे। अगर एक साथ पैसा मिला 2 साल 4 साल में उसके बच्चे उससे ले लुआ करके खाली कर दिया तो फिर वो उसको 2 टाइम के खाने के भी लाला पड़ेंगे। अगर पेंशन है तो भाई माता जी को 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो उसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। और सोशल सिक्योरिटी मस्ट है, पेंशन योजना तो होनी चाहिए थी, ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। तो आपके विचारों के हिसाब से इस बजट में जो गहलोत साहब की सरकार है, उन्होंने एक तो बर में जो हॉस्पिटल कर्मोन्वित किया वो, और जो पेंशन की योजना, इसकी आप बहुत प्रशंसा करते हैं? करता हूँ जी, इसके लिए सही काम के लिए तो प्रशंसा करनी पड़ेगी साहब, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट मेरी निवेदन है आपसे, नरेगा के अंदर जो एक साजन के द्वारा, वाइकलों के द्वारा, जेसीपी के द्वारा जो कार्य होता है उसके बारे में क्या विचार है? साहब जी ये तो क्या है कि लोगों को बड़ी
टेंडेंसी गलत पड़ रखी है। जहाँ कहीं मैं गया हूँ तो पूरी कोशिश, जब मैं बना था ना साहब, तो ईमानदारी बात है भाई, मौके पर लोग बहुत कम लोग मिलते थे, और मिलते थे तो भगत औजार के गेती पावड़ा कोई ले जाता नहीं था। हमारे वीडियो साहब आने के बाद में इन्होंने 10-5 जगह इंस्पेक्शन किया और मसूल वगैरह ले लिए, तो उसके बाद अब जो काम की रफ्तार है ना साहब, वो बड़ी है। लोग प्रेजेंट भी होने लगे हैं और खेती पावड़ा ले जा करके 10-20% काम करने लगे थे। बाकी उससे पहले तो जो आप कह रहे हैं वैसा ही होता था। बाकी इन्होंने, हमारे कलवी साहब ने आने के बाद में इसमें बड़ा सुधार हुआ है। इन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट मामला लिया और लोगों से काम करवाया। जी बिल्कुल, आप थे हमारे साथ श्री मेघाराम जी, प्रधान पंचायत समिति जैतरण। मैं राजेंद्र कुड़िया, कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ।